ऑलराइट, हेलो एवरीवन। नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज। चैप्टर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने कहूँ दिल्ली का अंदाज या पंजाब का अंदाज, वैसे ही एक लखनवी अंदाज, अ वे है ना, किसी भी तरह का बोलने का, कहने का, खाने का या पहनने का। ये उसका मतलब है लखनवी अंदाज, कि लखनऊ का एक अंदाज जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मतलब मुफस्सिल, मुफस्सिल का मतलब होता है जो मेरी पर्टिकुलर ट्रेन थी, वो भी पैसेंजर, जो मेरी पर्टिकुलर पैसेंजर ट्रेन थी वो चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मतलब सीटी मारती है ट्रेन चलने से पहले ना, हॉर्न मारती है, हॉर्न कह लो, सीटी, जो भी है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। किसी भी ट्रेन में तीन तीन चार सेक्शंस होते हैं, है ना। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फिर हमारा नॉर्मल जनरल, वो स्लीपर, स्लीपर होता है, फिर जनरल होता है ना। लेखक कह रहे हैं कि सेकंड क्लास। अब लेखक जो ये कह रहे हैं कि सेकंड क्लास, अब इसका मतलब ये है कि आज़ादी से पहले की बात हो सकती है। आज़ादी के बाद ये सब कैटेगराइजेशन आया था, तो ये कहानी जहाँ शायद आज़ादी की बात की है, शायद। कहने का मतलब ये है कि जनरल में लोग भीड़ भाड़ में बैठते हैं, सेकंड क्लास मतलब एसी मान लो, एसी मान लो, सेकंड एसी मान लेते हैं। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, ऑब्वियसली सेकंड एसी के दाम अधिक लगेंगे। दूर तो जाना नहीं था। ऐसा होता है, जैसे मान लो मुझे छोटी दूरी तय करनी है, तो ठीक है, मैं ज्यादा पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मतलब मैं अगर पूरे परिवार के साथ होटल में खाने जाऊं तो मैं थोड़ा सस्ता खाना देखूंगा। लेकिन अगर मैं अकेले जा रहा हूँ तो ठीक है भाई, 250 रुपए का बर्गर भी चल जाएगा, 200 रुपए का बर्गर भी चल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से लेखक कह रहे हैं यार ज्यादा दूर जाना नहीं था, आराम से कहानी के बारे में सोचना था। कह रहे आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने। क्यों लिया था सेकंड क्लास का टिकट, ये सवाल कई बार आता है। क्योंकि लेखक चाहते थे कि आराम से मैं बैठकर नई कहानी के बारे में सोच सकूं, एकांत में। तुमने देखा होगा स्लीपर या जनरल में बहुत भीड़ रहती है, एसी वेसी में थोड़ी कम रहती है। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया, कि भाई आराम से बैठे रहेंगे, भीड़ भी नहीं होगी, आराम से सोच पाएंगे एकांत में कहानी के बारे में। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान मतलब अंदाजा हमने लगाया, उसके उलट। एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। मैंने सोचा था ये डब्बा खाली होगा, लेकिन नहीं, डब्बा खाली नहीं था। अब दो चीजें हैं, डब्बा खाली नहीं था, डब्बा भरा नहीं था। भरा होना मतलब फुल, खाली मतलब बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे कह रहे डब्बा खाली नहीं था। ठीक है। अनुमान के प्रतिकूल डब्बा निर्जन नहीं था, खाली नहीं था, लोग थे उसमें। एक बर्थ पर एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल मतलब लग रहा था उन्हें देखने से कि वो लखनऊ के नवाब होंगे। बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। आलती पालती हम ऐसे क्रॉस करके बैठती है, जमीन पे जो बैठते हैं उसे आलती पालती। अच्छा, सफेद पोश का मतलब जेंटलमैन भी होता है। सफेद पोश मतलब सफेद कपड़े वाला भी होता है। यहाँ पर सफेद पोश मतलब जेंटलमैन से मतलब है कि एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिया पर रखे थे। अब डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, सहसा मतलब अचानक, डिब्बे में हमारे अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई पड़ा। मतलब एकांत चिंतन वो कर रहे थे, मतलब अपने ख्यालों में थे। अब उसमें विघन आ गया, अब उसमें दिक्कत आ गई, डिस्टरबेंस। कहा नवाब साहब ने सोचते यार अकेले जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अब कोई अलग अलग आदमी आ गया तो थोड़े से, जैसे तुम अपने रूम में बैठे हो भाई कोने में, आहा, फोन चल रहा है, इंटरनेट है, चार्ज पे लगा पड़ा फोन और धड़ाधड़ चला रहे हैं। अचानक से कुछ कजन आ जाते हैं या कोई रिश्तेदार, मम्मी कहती है रिश्तेदार को यहाँ बिठा लो, तो तुम्हारा सत्यानाश। कुछ वैसे सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। कहानी के लिए सूझ के मतलब ये
लेखक को लगा शायद नवाब साहब भी कहानी के लिए सोच रहे हो और मेरे आने से शायद वो डिस्टर्ब हो गए हो। या या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। अब नवाब साहब है अमीर आदमी, अब उनके सामने तौलिए पर खीरे जैसी मामूली सी चीज रखी है जो आजकल तो खैर 20-30 रुपए किलो मिलती है। उस जमाने में कितनी, 1-2 रुपए, 50 रुपए, 50 पैसे की 1 किलो मिल जाती थी। मतलब मामूली चीज कि खीरे जैसी अपदार्थ, मतलब नवाब साहब खीरे जैसी मामूली चीज का शौक कर रहे हैं। अबे यार ये आम आदमी ने मुझे देख लिया, नवाब साहब को, अरे यार बड़ा पंगा, इसलिए शायद नवाब साहब डिस्टर्ब हो गए। अब नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। एक एक डिसेंसी होती है, जब आपके सामने कोई बंदा आता है, आपके सामने बर्थ पर बैठता है तो यू स्माइल। हम इंडियंस तो जंगली होते हैं, हम वी डोंट स्माइल। यूरोप में और बाकी जगह व्हेन यू सी अ स्ट्रेंजर यू स्माइल, है ना। तो सो टू मेक समवन कंफर्टेबल। लेकिन नहीं, हमको पता है यहाँ तो हम कंफर्टेबल करेंगे तो वो पूछ बैठेगा कौन जात के हो, कौन जगह, शादी हो गई, सब सब निकालेंगे। लेकिन अंग्रेजों में ऐसा नहीं होता, विदेशों में ऐसा होता है, स्माइल करिए ठीक है, यू डू योर वर्क आई डू माइन। हम अब वो क्योंकि रिश्तेदारी खोज निकाले के सब खोजने, इस वजह से भाई हम स्माइल पास करना ही बंद कर दिया। हमारी डिसेंसी का ही सत्यानाश हो गया। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब अगला बंदा आंखों से आपको वेलकम नहीं कर रहा है, तो आप भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आंखें चुराओगे, और होता भी ऐसे ही है। अब ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली बैठे, ये यूपी नॉर्थ, नॉर्थ यूपी मतलब वेस्ट यूपी के साइड का ये वर्ड है। ठाली बैठे मतलब खाली बैठे रहे, खाली बैठे बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, सोचना, अंदाजे लगाना। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। बोला मैं अंदाजा लगाने का लगा कि नवाब साहब अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हैं, संकोच क्यों कर रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेला यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि कोई शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। मतलब भाई नवाब साहब चाहते थे कि वो बिल्कुल अकेले यात्रा करें। नवाब साहब है तो नवाब साहब तो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा चलो इस बार अकेले ट्रैवल करते हैं, कोई हमें जानेगा नहीं, कोई नोटिस नहीं करेगा, सेकंड क्लास का टिकट ले लेते हैं। लेकिन शहर का कोई जेंटलमैन उन्हें यार नवाब साहब को सेकंड क्लास में ट्रैवल करता देख ले, कितनी बेइज्जती है बताओ। है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, बताओ नवाब साहब सेकंड क्लास में ट्रैवल कर। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे कि यार सफर में वक्त कैसे काटे, खीरे खरीद लेते हैं, खीरे काटेंगे खाएंगे, टाइम पास हो जाएगा। अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। ये सब लेखक अपने दिमाग में चला रहे हैं कि यार किसी जेंटलमैन के सामने खीरा जैसी मामूली चीज हम कैसे खाएं, तो नवाब साहब है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों मतलब वो चोर वाली नजर होती है ना ऐसे, क्या आ रहा है घर में खाने की चीज। वही, इसे बोलते हैं कनखियों से देखना। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। अब नवाब साहब लेखक से आई कांटेक्ट हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो खिड़की से बाहर देख रहे हैं, ऐसे जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। ओह, नवाब साहब ने सहसा अचानक हमें संबोधन किया, हमें बुलाया। ओह, आदाब वर्षा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब खीरा खाएंगे आप। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यहाँ से सवाल आता है कई बार कि लेखक को नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा क्यों नहीं लगा, कि यार पहले तो बंदा वेलकम नहीं कर रहा था, आंखों में ही थोड़ा सा शर्मा ले, थोड़ा मुस्कुरा लेता नहीं, और अब कह रहा कि खीरा खाओगे क्या। अबे नहीं यार, शराफत ये कहती है कि जो आपको वेलकम नहीं कर रहा उसका क्या, उससे क्या आप चीज लोगे, खाने की चीज लोगे आप क्या, भूखे हो क्या। भाप लिया, मतलब लेखक लेखक कह रहे हैं कि भाई मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ देना चाहते हैं। मतलब आप नवाब साहब हैं, अब आप अपनी नवाबी की शराफत दिखाने के लिए आप सोच रहे हैं कि हम आम आदमियों से जैसे होंगे, आप कुछ खाने को देंगे हम लेकिन ले लेंगे। जवाब में लेखक ने कह दिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, किबला मतलब आप ही शौक फरमाए, हमें जरूरत नहीं है, भूख नहीं है ना। लेखक ने अपने आत्मसम्मान में पहली बार में मना कर दिया कि यार जिस बंदे से नॉर्मल हाय हेलो नहीं हो रही उससे खाने की चीज कैसे ले ले, ये तो लॉजिकल भी है ना।
नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब नवाब साहब बहुत देर तक असमंजस में पड़े रहे हैं ना कि यार खीरा खाऊं ना खाऊं। अब इसने भी मना कर दिया। अगर ये लेखक भाई साहब अगर हाँ कह देते तो शायद मैं खीरा खा लेता। अब इसने भी मना कर दिया, अब मैं कैसे करूं? तो ठीक है, नवाब साहब ने थोड़ी देर खिड़की बाहर देखा, थोड़ी हिम्मत करी और तौलिया झाड़ा, खीरे हटाकर तौलिया सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरे को खिड़की से बाहर ऐसे धोया, खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे, ऐसे टॉप काटते ना खीरे के, और उन्हें गोद कर ऐसे उसमें छेद करके फिर ऐसे झाग निकाले। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर, बड़े प्यार से धीरे धीरे छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से, तरीके से तौलिए पर सजाते गए। हर एक पीस को, फाक होते पीसेस, स्लाइस को तौलिए पर सजाते गए। अब लेखक देखो नवाब साहब का कंपैरिजन किससे कर रहा है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिर्च, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी, सुर्खी होती लाली, यहाँ पे गालों पे लाली आ जाती ना, वही सुर्खी। लाल मिर्च तो लाल ही होती है। जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी ऐसे बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा मतलब उनके हर एक एक्शन और जबड़ों के स्फुरण, कई बार आप करते हैं ना सर, ऐसे यहाँ पे होता है, खुद भी करते हुए आप भी महसूस करते हो उस चीज को, कि उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पलावित हो रहा है। कि भाई मतलब वो खीरा काट रहे हैं तो वो इमेजिन कर पा रहे कि खीरा कितना स्वादिष्ट होगा, और उसे इमेजिन करके उनके मुंह में पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। कहाँ तो नवाब साहब है और लोगों से बच बच कर अपनी असलियत पर उतर आए कि यार खीरा खा रहे हैं और कैसे सुर्खी बुरक बुरक के छिड़क रहे हैं और वाह सा आनंद ले रहे हैं। नवाब साहब मामूली खीरे का आनंद ले रहे हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके तुम्हें पता है, पानी बाहर निकल आता है जब नमक छिड़कते हैं खीरे पर, उसे बोलती है पनियाती फाके। ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेकर कह रहा भाई मुंह में पानी तो आ रहा था मेरे। लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा कि यार एक बार मना कर दिया तो आत्मसम्मान में दूसरी बार हाँ कैसे कह दे। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है, मैदा मतलब हाजमा, हाजमा भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्ची के संयोग से चमकती खीर की फांकों की ओर देखा, जैसे देख रहे हैं फोटो में देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, ऐसे लंबी गहरी सांस ली, खिड़की ऐसे सूंघा, फिर खिड़की बाहर देखा, लंबा सांस लेकर छोड़ा। खीर की एक फांक उठाकर होठों तक ले आए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली, पलके मूंद गई स्वाद के आनंद में। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। सूंघा, मुंह में पानी भराया, पानी गले से उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। मतलब वासना मतलब लालच में, मतलब खीरे को खाने का लालच भी था, लेकिन उसे सूंघ सूंघ कर जो मुंह में पानी आ रहा था उस पानी को निगल जाते और खीरे की फांके बाहर फेंकते जाते खिड़की से। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पूछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहा हूं यह है खानदानी रईसी का तरीका। मतलब कहने का मतलब यह खानदानी रईसी का तरीका कि यार खीरे जैसी मामूली चीजों को हम सूंघ कर फेंक देते हैं, खाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ये सब लेखक के दिमाग में चल रहा है। अब ये सच्चाई कितनी है नहीं पता, बट हम ऐसा मान के चले।
कि नवाब साहब ऐसा ही सोच रहे हैं कि यह है खानदानी रईसी का तरीका। देखो, खीरे जैसी चीजों को सूंघ कर फेंक देते, काट कर सब कुछ करके चीज मान ले, कोई मामूली ऐसी फालतू चीजें मान ले। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम करना पड़ा। मतलब भाई साहब, मैं सल्यूट करना पड़ा मुझे उनके इस डेडिकेशन, इस तैयारी पर मैं सल्यूट कर गया। यह खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, ये होता है खानदानी तहजीब, ये होता है नफाकत और नजाकत। वाह क्या तरीका, कि मतलब खीरा सूंघ कर फेंक दिया, अपनी खानदानी रईसी को नीचे नहीं गिरने दिया। चाहे भूखा मर जाए आदमी, लेकिन रईसी, ओह। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब पेट, कि भाई ठीक है, इट्स अ गुड वे कि भाई आप अपना पेट भर लें इससे, लेकिन क्या सच में पेट भर जाएगा? आप सूंघ कर फेंक दें, ये एक नया तरीका हो सकता है पेट भरने का, बट रियली ऐसा तो दुनिया ही, मतलब ठेलों पर जाए और ठेलों से ऐसे सूंघ कर पेट भर ले है। रेस्टोरेंट में जाए, रेस्टोरेंट में बोले भाई दिखाओ तुम्हारा मेन्यू क्या है, सूंघ कर पेट भर ले। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया भाई साहब, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेजे पर मैदे पर बोझ डालता है। मतलब खीरा लजीज होता है लेकिन बेकार होता है, नामुराद है, मैदे पर बोझ डालता है, पेट को हैवी करता है, खीरा हैवी करता है सीरियसली। लेखक कह रहे ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से, इमेजिनेशन से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। मतलब खीरे के सिर्फ इमेजिनेशन से डकार आ सकता है, तो बिना विचार के, मतलब बिना किसी आइडिया के, बिना किसी घटना के, और बिना किसी कैरेक्टर के, लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? नहीं बन सकती एक्चुअली, है ना? कैसे बनेगी? आपको एक घटना तो चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स तो चाहिए, कहानी का मतलब ही होता है ना। अगर ये सब ना हो तो वो क्या होगा? वो तो एक एक वो होगा ना, निबंध। अगर उसमें कहानी, अगर उसमें कुछ नहीं है, अगर उसमें कुछ भी नहीं है, कहानी नहीं है, पात्र नहीं है, घटना नहीं, तो वो एक निबंध है। लेकिन वही है कि लेखक कह रहे हैं भाई, अगर ये बिना खाए पिए अगर पेट भर सकता है, तो मैं बिना घटना, बिना पात्रों की कहानी को नहीं लिख सकता, है ना? मतलब अपना मन ऐसे वो बना लिया। तो ये है ये आज का चैप्टर, इनकी समरी सब चीज़ों की आपको मिल जाएगी। थैंक यू।